बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंजाइना पेक्टोरियस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इंजाइना पेक्टोरियस यानी सीने का दर्द या फिर दिल का दर्द भी इसे कहते हैं, या फिर दर्द कल्ब भी इसे कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इंजाइना पेक्टोरियस यानी दिल का दर्द क्या होता है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने में आते हैं, और वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से इंसान को हार्ट वाले रीजन पे एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और लास्ट में मैं आपको 3 ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सीने के दर्द को यानी हार्ट के दर्द को या फिर दिल के दर्द को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल करती हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। तो इंजाइना पेक्टोरियस यानी दिल का दर्द, या फिर इसको दर्द कल्ब भी कहते हैं, या फिर सीने का दर्द। इन दोस्तों, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दिल को मुनासिब मकदार में खून और ऑक्सीजन जो है ना वो नहीं मिलती। तो अगर किसी वजह से हमारे हार्ट को ऑक्सीजन और खून मुहैया ना हो, तो उसकी वजह से जो चेस्ट वाले रीजन पे एक घुटन का सिम्टम पेशेंट को देखने में आता है, और एक पेन की अलामत जो है ना पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे देखने को मिलती है। यानी दोस्तों, ये एक साइन होता है जो कि हमारे हार्ट को मुनासिब खून और मुनासिब ऑक्सीजन जो है ना मुहैया ना हो, तो उसकी वजह से ये सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। इन दोस्तों, ये है हमारे हार्ट की एक ऐसी हालत होती है जिसमें इंसान को मुनासिब मकदार में हार्ट वाले रीजन पे एक खून की मकदार नहीं मिलती, और साथ उसमें ऑक्सीजन जो है ना वो प्रॉपर मकदार में नहीं होती, जिसकी वजह से उसको दिल का या दर्द का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से इंसान को हार्ट वाले रीजन पे दर्द का इशू जो है ना वो देखने में मिलता है। सबसे पहले दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो कि अर्थेरियोस्क्लेरोसिस के पेशेंट हो, जिनकी दिल की जो आर्टरीज होती हैं वो बहुत नैरो हो गई हो, तो ऐसे केस में आपको चेस्ट वाले रीजन पे एक पेन का सिम्टम जो है ना, हार्ट पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। इन दोस्तों, अगर किसी पेशेंट की जो दिल की शरियानें हैं वो तंग हो, तो ऐसी वजह से उनकी जो हार्ट को प्रॉपर मकदार में ब्लड और ऑक्सीजन जो है ना वो मुहैया नहीं होती, जिसकी वजह से इंसान को इस तरह के सिम्टम जो है ना वो देखने में मिलते हैं। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होती है ब्लड क्लॉट की। यानी अगर किसी को थ्रोम्बोसिस का इशू है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हार्ट वाले रीजन पे प्रॉपर मकदार में ब्लड नहीं जाता और ऑक्सीजन जो नहीं जाती, जिसकी वजह से पेशेंट को चेस्ट वाले रीजन पे एक पेन का सिम्टम जो है वो देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है हाई ब्लड प्रेशर। इन दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता हो, तो उस वजह से भी उनका जो हार्ट वाला रीजन है वहां पे एक ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो कमजोर होती है, तो इसकी वजह से भी उनको हार्ट वाले रीजन पे जो है ना एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट रीजन होती है डायबिटीज। ऐसे पेशेंट जो कि डायबिटीज पेशेंट हो, जिनकी शुगर लेवल कंट्रोल ना रहता हो, तो उसमें भी इशू देखने को मिलता है। या फिर दोस्तों, ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हो, या निकोटीन एडिक्शन हो, ऐसे केस में भी पेशेंट को ये सिम्टम जो है देखने को मिलता है। और दोस्तों, जो नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है ओबेसिटी। इन दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनके पेट वाले रीजन में बहुत ज्यादा फैट हो और पेशेंट बहुत ज्यादा ओबेज हो, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को ये सिम्टम जो है देखने को मिलता है। ये चंद पेक्यूलियर रीजन थी जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट वाले रीजन पे एक पेन का सिम्टम जो है देखने को मिलता है। तो अब मैं दोस्तों आपको सिम्टम के बारे में बताता हूँ कि ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट वाले रीजन पे पेन है, तो उसको कौन कौन से सिम्टम जो है ना वो चेस्ट पे देखने को मिलते हैं, यानी हार्ट वाले रीजन पे जो है ना वो देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहला दोस्तों पेशेंट का सिम्टम जो देखने को मिलता है वो होता है चेस्ट पे भारीपन। यानी पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसके सीने के ऊपर जो है ना वो बोझ जो है ना वो रख दिया हो। तो ये सिम्टम जो है ना वो फर्स्ट जो है पेशेंट को देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों, वो दर्द जो होता है जो हार्ट वाले रीजन पे होता है, वो कभी कभार उसके बाजू की तरफ या फिर गर्दन की तरफ या फिर पीठ की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होना पेशेंट को महसूस होता है। यानी जो पेशेंट को हार्ट वाले रीजन पे दर्द होता है, वो दर्द कभी कभार पेशेंट की जो बाजू की तरफ शिफ्ट होता है, या फिर नेक की तरफ शिफ्ट होता है, या फिर पीठ की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होता है। और उसके बाद दोस्तों, पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत का इशू जो है ना वो देखने में आता है। यानी पेशेंट का सांस जो है ना बहुत मुश्किल से आता है, और उसमें पेशेंट को बार बार पसीना जो है ना स्वेटिंग जो है ना बहुत ज्यादा आती है, और उसमें पेशेंट को कभी कभार मतली जो है ना यानी नोजिया का सिम्टम जो है ना वो भी महसूस होता है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट पेन का इशू है या फिर चेस्ट में पेन का इशू है, तो उसको इस तरह के सिम्टम जो है ना आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि हार्ट पेन यानी सीने में दर्द के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। यानी दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको हार्ट पेन है या फिर इंजाइना पेक्टोरियस इशू है, या फिर दोस्तों इंजाइना पेक्टोरियस का इशू है, उसमें सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है अमाइल नाइट्रोसम।
दोस्तों माइल नाइट्रोसम एक फर्स्ट एड रेमेडी है। अगर किसी पेशेंट को हार्ट वाले रीजन पे पेन है तो आपने माइल नाइट्रोसम फर्स्ट हैंड पे जो है ना इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, वो होती है हाइड्रोसायनिक एसिड। दोस्तों हाइड्रोसायनिक एसिड ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को एपिलिप्सी का इश्यू हो और उसकी वजह से पेशेंट को हार्ट वाले रीजन पे बहुत ज्यादा पेन का इश्यू जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो है ग्लोनाइन। दोस्तों ग्लोनाइन ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को बहुत ज्यादा चेस्ट में रीजन पे जो है ना पेन हो और साथ पेशेंट को हेड का इश्यू जो है ना देखने में आता हो और पेशेंट बहुत ज्यादा धूप में काम करता हो और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यानी दोस्तों ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन इंजाइना पेक्टोरियस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यानी अगर किसी पेशेंट को इंजाइना पेक्टोरियस है, सीने में दर्द है, तो आपने माइल नाइट्रोसम, ग्लोनाइन और साथ आपने हाइड्रोसायनिक एसिड 3 होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इससे आपको इंजाइना पेक्टोरियस में भी आराम आएगा और इसके साथ आपको बहुत ज्यादा जो एक स्वेटिंग का सिम्टम है उसमें भी आराम आएगा, जो आपके चेस्ट के ऊपर बोझ रखा हुआ है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि इंजाइना पेक्टोरियस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं, जो कि डायग्नोज के बाद जो है ना वो रिकमेंड की जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।